फ्रेंड्स इस एडिटोरियल में हम देखेंगे मारिया कोरिना मचाडो के बारे में, जिनको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो इसमें इस आर्टिकल में वेनेजुएला के क्राइसिस के बारे में बताया, एथिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि अभी मारिया कोरिना मचाडो को एक नोबेल पीस प्राइज मिला 2025 का। तो क्यों मिला? बिकॉज उन्होंने वहाँ पे वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स और पीसफुल ट्रांजिशन को प्रमोट किया। अभी क्या वहाँ पे वेनेजुएला में क्या क्राइसिस था, तो आपको पता होना चाहिए। वेनेजुएला इज ए साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। तो आप इसकी मैप में एक बार लोकेशन भी देख लीजिएगा, साउथ अमेरिका में है ये। तो वेनेजुएला में क्या हुआ कि पहले एक अच्छा खासा वेल्दी नेशन था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया। किस कारण से आया? हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। मास इमिग्रेशन, लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, वहाँ पे एक रिजाइन थी, गवर्नमेंट थी चाविज्मो रिजाइन, तो उसके कारण हुआ। उसने अब क्या गलतियां करी? राइटर ऐसा बोल रहा है कि वहाँ पे उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रांट्स दी, बहुत ज़्यादा फ्रीबीज दी। इस कारण से यहाँ प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद वो एंटी अमेरिकनिज्म जो बोलते रहते थे, और उसके बाद उन्होंने कोई भी जो डिसेंट था, डिसएग्रीमेंट था, उसको आने नहीं दिया। कोई भी अगर इस तरह से कोई मतलब गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई बात करता था तो उसको दबा देते थे। तो डिसेंट को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया। अब बाद में फिर जब ये इनकी डेथ हुई तो उनके जो उनके ही रिजाइम से मादुरो आए, तो उन्होंने क्या करा, एक अथॉरिटेरियन रूल को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल ही डिसेंट एकदम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली गवर्नमेंट थी उसने धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी को खत्म किया। अब जो मचादो ने क्या किया, मचादो ने ये किया कि उन्होंने फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किए कि अच्छे से इलेक्शन हो, और डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। मतलब उन्होंने मेन जो है वो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया। आप इस वर्ड पे ध्यान देना, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया। उसके बाद अब आगे का पाथ क्या है? तो आगे का पाथ ये है कि अभी जैसे से उनको जो नोबेल प्राइज मिला है सेफ ट्रांजिशन, अच्छा ट्रांजिशन उन्होंने गवर्नमेंट का किया। अभी ये राइटर बोल रहा है कि जो मादुरो थे उनका सेफ एक्साइल हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो जो लोअर लेवल ऑफिशियल्स थे जिन पे आरोप लगे हैं उनको सेफ एमनेस्टी दी जाए, ओके। और कहीं कहीं उन्होंने कहा है कि एक आखिरी ऑप्शन ये भी है, मिलिट्री इंटरवेंशन की जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एडिटोरियल जो था, इसमें आप कुछ पॉइंट्स एथिक्स में जैसे कभी भी आएगा तो आप वेनेजुएला का एग्जांपल कोट कर सकते हो। अगर कोई डेमोक्रेसी के ऊपर कोई ऐसे आता है तो भी आप वेनेजुएला के एग्जांपल से एक दो पैराग्राफ वेनेजुएला के एग्जांपल से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आप पॉइंट्स वहां पे यूज कर सकते हो, इसको खाली आपको सुनना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।